हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका टॉपिक इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग आज सेलेक्टिव जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, विच किंग स्टार्टेड कुंभ मेला एट इलाहाबाद? अर्थात किस राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी विक्रमादित्य, सी छत्रपति शिवाजी या डी पृथ्वीराज सिंह चौहान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी? अर्थात भारतीय भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एरिस्टोटल, बी सोक्रेटिस, सी जेम्स रेनेल या डी विलियम पॉल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स रेनेल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु रॉट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद इकबाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी सुभाष चंद्र बोस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमंस? अर्थात मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रॉन्ज, बी कॉपर, सी गोल्ड या डी आयरन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग sang फॉर द फर्स्ट टाइम? अर्थात भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शन से ए ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, बी ड्यूरिंग 1896 सेशन ऑफ आईएनसी, सी ड्यूरिंग जालियनवाला बाग मैसेकर या डी ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूरिंग 1896 सेशन ऑफ आईएनसी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु केम टू इंडिया फर्स्ट? अर्थात भारत में सबसे पहले कौन आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए डच, बी पोर्तुगीज, सी इंग्लिश या डी ईरानी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्तुगीज। जी हाँ दोस्तों, पोर्तुगीज भारत में सबसे पहले आए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज टेक प्लेस? अर्थात आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी जापान या डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज फर्स्ट 17 फरवरी 1942 को कैप्टन जनरल मोहन सिंह के जरिए फाउंड किया गया था, लेकिन बाद में जाकर जापानीज आर्मी और कैप्टन मोहन सिंह के बीच में कुछ अनबन होने के कारण ये आज़ाद हिंद फौज जो एसोसिएशन था उसे बंद करना पड़ा था। तो उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस के कॉन्सेप्ट में फिर से आईएनए का गठन हुआ और इसीलिए आईएनए के फाउंडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द बैटलफील्ड ऑफ प्लेसी सिचुएटेड? अर्थात प्लेसी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसाम, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब या डी झारखंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, प्लेसी का जो बैटलफील्ड था वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी कि कोलकाता हुगली रिवर के किनारे में बसा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान? अर्थात रजिया सुल्तान किनकी बेटी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी इल्तुतमिश, सी नसीरुद्दीन या डी अली बख्श। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग को मिलता रहे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉरेन ट्रेवलर फर्स्ट विजिटेड इंडिया? अर्थात कौन से विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आए थे? आपके ऑप्शन हैं ए मेगास्थनीस, बी मार्को पोलो,
सी अगस्टस या डी ह्यूएनसंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीस। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, he came during Mauryan period around 300 BC and he was a renowned Greek historian. He wrote a book namely called Indica where he discussed about Mauryan Empire. याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड एकता सिस्टम इन इंडिया, अर्थात किस शासक ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी जहांगीर या डी इब्राहिम लोधी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। विच रूलर किल्ड हिज फादर बिम्बिसरा टू सिट ऑन द थ्रोन, अर्थात किस शासक ने राज करने के लिए अपने पिता बिम्बिसरा की हत्या कर दी। आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी गदाधर सिंह या डी अशोका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक बात आप लोग को बता दूं कि अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिम्बिसरा को मारकर मगध राज्य का राजा मतलब बने थे। और ये जो घटना था ये लगभग 493 BC में हुआ था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन, अर्थात प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी सुंदरकांड, सी ऋग्वेद या डी भागवत गीता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। और याद रखिएगा गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध वाज बिल्ड इन विच पीरियड, अर्थात गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में कराया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए गुप्ता पीरियड, बी कुशाना पीरियड, सी मौर्य पीरियड या डी मुगल पीरियड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुशाना पीरियड। हेलो फ्रेंड्स, ये था आज का इंडियन हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो इस तरह क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।